हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जेविद स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक महत्वपूर्ण संस्थान या एक महत्वपूर्ण संगठन अर्थात आसियान के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो संगठन है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है जो विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है आप बिल्कुल एक के बाद एक वीडियो कंटिन्यू देखिए ताकि जो आपका ये संगठन वाला जो एक छोटा सा चैप्टर है ये बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनके जो नोटिफिकेशन वो समय समय पर मिल जाए। और साथ में अगर आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर प्रैक्टिस करना है या टेस्ट सीरीज लेना है तो आप परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि जो परीक्षा ऐप है यहाँ पर बहुत अच्छे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। और अगर आपने टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप मेरा जो कोड है G150 डालोगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं आसियान के बारे में। आसियान हमारे सामने है आसियान संगठन। ये जो संगठन है इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर हम नाम की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। उसके बाद ये जो संगठन है अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो ये स्थापना इसकी जो हुई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, ये इसकी स्थापना कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि एशिया आसियान जो संगठन है इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन के मुख्यालय को अगर हम देखें तो मुख्यालय जो है इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ये प्रश्न भी पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि MPPSC MPSI जैसी परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि इसका जो आसियान का मुख्यालय है ये जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में है। उसके बाद ये जो देश है इसके जो सदस्य देश है ये बिल्कुल 10 सदस्य देश है ना। आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आसियान देशों के सदस्य देश कितने हैं या आसियान संगठन के सदस्य देश कितने हैं, तो इसके जो सदस्य देश है यह है 10 सदस्यों को अगर हम बात करें तो 10 सदस्य हैं ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार। तो ये 10 प्रमुख देश है इसके जो सदस्य है ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और सिंगापुर। इसके बाद ये जो संगठन है इसका एक आदर्श वाक्य भी है, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट करके और मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि आसियान जो है इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो आसियान का जो आदर्श वाक्य है ये है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। प्रथम सम्मेलन की अगर हम बात करें तो कंबोडिया के नामपैन में हुआ था 2002 में इसका प्रथम सम्मेलन। उसके बाद इसका 33वां सम्मेलन 2018 में जो हुआ था सिंगापुर, और इसका जो विषय था लचीला और अभिनव आसियान। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसका जो विषय था थीम इसकी पूछी जा सकती है तो लचीला और अभिनव आसियान। ठीक है। उसके बाद इसका 34वां अगर हम सम्मेलन की बात करें तो 2019 में 34वां इसका सम्मेलन आयोजित हुआ था, है ना। आसियान शिखर सम्मेलन इनको बोला जाता है। तो ये जो हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था, और इसकी जो थीम थी वो थी साझेदारी को बढ़ावा देना और सतत विकास प्राप्त करना। साझेदारी को बढ़ावा देना और सतत विकास प्राप्त करना इसकी थीम में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यहाँ से करंट अफेयर में प्रश्न आने के थोड़े से ज़्यादा चांस, क्योंकि लास्ट बार 2019 में हुए थे इसके 2 सम्मेलन। उसके बाद अगला जो सम्मेलन है 35वां जो सम्मेलन है, 35वां सम्मेलन हुआ था 2019, ये भी थाईलैंड बैंकॉक में ही हुआ था। और लास्ट जो सम्मेलन हुआ था 36वां सम्मेलन 2020 में जो हुआ था ये हुआ था वियतनाम के हनोई में। वियतनाम के हनोई में ये आयोजित हुआ था। और ये जो हुआ था ये चूँकि कोरोना वायरस जो अभी फ़िलहाल चल रहा है तो कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। तो आप बिल्कुल याद रखिए कि जो लास्ट वाला 36वां जो आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, और इसका विषय जो था
कोहेंसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, कोहेंसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान इसका विषय था। तो ये हो गया हमारा आसियान शिखर सम्मेलन और आसियान संगठन, जहाँ से प्रश्न आने के अधिकतर चांसेस है। तो आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और अपनी कॉपी अच्छे से बना लीजिए। इसके पहले हम 3 संगठनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, तो आप उन वीडियोस को अच्छे से देखकर नोट कर लीजिए। और अगला एक और हम इसी सीरीज में एक और सीरीज चालू करेंगे, मध्य प्रदेश के विविध के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है मध्य प्रदेश जीके जो होता है उसमें भी एक विविध वाला चैप्टर होता है, तो विविध वाले चैप्टर को हम चालू करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो वीडियोस डलते हैं उनका नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए। और साथ में मैंने जो आपको बताया था कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या और टेस्ट सीरीज आपको लगाना है, तो आप परीक्षा ऐप के माध्यम से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जहां पर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी के लिए भी टेस्ट सीरीज मिल सकते हैं, जिसमें आप कोड डालोगे तो 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें 50% डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा कांस्टेबल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कांस्टेबल में भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी, द सक्सेस है परीक्षा ऐप। और यहाँ पर भी आप अगर कोड का उपयोग करोगे तो आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। आर्मी, जीडी या ट्रेडमैन या टेक्निकल क्लर्क कोई सी भी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को बिल्कुल आसान बनाएं और अच्छे से तैयारी करें, इसलिए आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एक अगले महत्वपूर्ण संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।